जय हिंद एवन, दिस शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा 2.0। दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑन सेट एंड रिलेशन। लेकिन हम लोग रिलेशन के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पूरा के पूरा सेट आज निपटा देंगे एक बार में। ये वीडियो 11th वाले के लिए भी है जो कि सेट पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी हो सकता है अगर वो फास्ट अगर रिकोगनाइज कर पाएँ तो। और इधर ये पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेटेड है 12th बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है, हम लोग सेट इसमें कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देन वी विल डू विथ रिलेशन एंड फंक्शंस। ओके, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं सेट रिलेशन फंक्शन का बेसिक यानी कि फर्स्ट टॉपिक सेट, जो कि आपका 12th बोर्ड का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ही है। ठीक है, चलते हैं आगे। आज की वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे होगा डिफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, लॉज एंड थ्योरम, वेन डायग्राम, जो भी होगा हम लोग आज सेट होकर ही जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ सेट के बारे में। सेट क्या होता है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का समूह को, जो कि वेल डिफाइंड हो, ऐसा नहीं किसी को उठा के पटक दिए उस सेट में, उस ग्रुप में नहीं, एक वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट, ये सब क्या होता है? सेट का डिफिनीशन होता है। सेट में क्या क्या नहीं आता है, मान लेते हैं कि आपको बोला जाए कि एवरेज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। एवरेज तो हो सकता है कि जो टॉपर हो वो भी एवरेज ही हो, दिखाता हो सिर्फ रट रट के, समझ रहे हैं ना, तो उसको हम लोग एवरेज में काउंट नहीं कर पाएंगे तो छूट जाएगा, तो सेट नहीं होगा, उसको सेट नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर। जो एलिमेंट होता है सेट का उसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल लेटर से, जो कि होता है ए बी सी, जो भी होता है स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर इफ़ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का अगर एक्स एलिमेंट है तो उसको लिखते हैं हम लोग एक्स बिलोंग्स टू ए। क्या लिखते हैं? एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका सिंबल होता है ये वाला, दिस वन, वेट अ मिनट, दिस वन। ठीक है, और एक्स डज नॉट कर एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, उसका सिंबल होता है ये वाला, एक्स डज नॉट बिलोंग और एक्स बिलोंग। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन 3 इज बिलोंगिंग टू ए बट 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्योंकि 6 इस सेट में है नहीं तो 6 क्या होगा? बिलोंग नहीं करेगा ए को। चलिए आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करें, देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। पहला होता है टेबुलर, रोस्टर या इन्यूमरेशन मेथड, जो भी आप इसको बोले। तो अंडर दिस मेथड द एलिमेंट आर इनक्लोज इन अ कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेज आफ्टर सेपरेटिंग देम बाय कॉमाज। इस जो मेथड होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट लगा के सेपरेट करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं सेट के अंदर, सेट में, और कॉमा से एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं क्या है, ये रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर होता है ना वो फिक्स होता है, यानी कि आप ए बी से लिखिए या सी बी ए लिखिए या बी ए से लिखिए, सब क्या करता है? एक सेम सेट को डिनोट करता है। ठीक है, और हाँ, इसके अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मतलब कि आप जो रिपीट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 3 3 4 लिख रहे हैं, इसका सीधे सीधा मतलब होता है कि आप इसको 2 3 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे चलें, ठीक है चलिए। सेट बिल्डर मेथड की बात करें तो देखिए, अंडर दिस मेथड द स्टेटिंग प्रॉपर्टी विच इज एलिमेंट आर टू सेटिस्फाई देन वी राइट एक्स। क्या होता है? इसको पढ़ते हैं क्या हम लोग? ए इज अ सबसेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स हैज अ प्रॉपर्टी पी डैश। ए जो है, ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, एक्स का एक्स एलिमेंट का सेट है जिसके अंदर एक्स जो है वो पी प्रॉपर्टी से भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर पी प्रॉपर्टी चलता है। ठीक, इसमें लिखने का तरीका कुछ अलग होता है और पूरा के पूरा 12th में ही आपको यही मेथड अपनाने को मिलेगा और यही इसी पे क्वेश्चन आएगा भी अगर आने वाला होगा तो। ठीक है, तो डॉट डॉट या ऐसा लिखा हो, इसका मतलब होता है सच दैट। इसको क्या पढ़ते हैं? सच दैट। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पी, एक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पी। ठीक है, और इस सेट बिल्डर मेथड का अदर नाम क्या क्या हो जाता है? जैसे कि उसका था रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड, जो भी था इन्फॉर्मेशन मेथड जो भी था, उसी तरह इसका क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड, सिंबॉलिक मेथड, सबको बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर मेथड ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके तौर पे लिखने का तरीका कुछ अलग होता है, वो क्या है ज़रा देखिए समझिए यहाँ पे कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 देन वी राइट कि ए क्या होता है? ए सच दैट
क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए इस सेट में एक्स से बड़ा कोई एलिमेंट, 8 से बड़ा कोई एलिमेंट है नहीं और नेचुरल नंबर सभी के सभी हैं, तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ये वाला तरीका जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टेड मेथड और टेबुलर मेथड, और नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर मेथड, प्रॉपर्टी मेथड, जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ स्टैंडर्ड सेट के बारे में दिखा हुआ है, आप इसको जब पीडीएफ लीजिएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा पीडीएफ का, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन करिएगा, देन आपको पीडीएफ वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो पीडीएफ में आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है, जैसे कि आपको बताने के लिए इसमें दिया हुआ है कि एन जो होता है नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, जेड और आई जो होता है वो ऑल इंटीजर को डिनोट करता है, जेड नॉट और आई नॉट मतलब क्या कि जीरो को हटा करके बाकी सब, जेड प्लस और आई प्लस मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ रियल यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला, ई क्या करता है ऑल इवन इंटीजर को डिनोट करता है, ओ क्या करता है सिर्फ ऑड इंटीजर को डिनोट करता है, डब्ल्यू क्या करता है होल नंबर को डिनोट करता है, क्यू क्या करता है रेशनल नंबर को डिनोट करता है, क्यू नोट क्या करता है ऑल जीरो रेशनल नंबर को डिनोट करता है, क्यू प्लस क्या करता है ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर को डिनोट करता है। उसी तरह से आर क्या करता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को डिनोट करता है, आर नोट करता है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर का, आर प्लस करता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का, आर माइनस क्यू करता है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर का, सी करता है नोट कॉम्प्लेक्स नंबर का। और अब जानते हैं कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं कैसे हम लोग, एक्स प्लस आई वाई, क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स प्लस आई आयोटा वाई, ठीक है, या फिर ए प्लस आई वी, जो भी बहुत कोई ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे आई क्या होता है रूट अंडर -1 होता है। ठीक है, सी नोट क्या बोलेगा, सी नोट डिनोट करेगा ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एन ए क्या होता है, एन ए मान लीजिए 1 से लेकर के ए तक कोई एलिमेंट है तो एन ए डिनोट करेगा नेचुरल नंबर जो कि लेस देन इक्वल टू ए है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए कोई बोले 107 क्या है तो आप लिख सकते हैं ना, इसे मान लीजिए 7 बोला, लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ पे नेचुरल नंबर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तक ही होगा, वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट के बारे में कि सेट का कितना टाइप होता है उसके बारे में बात करें तो पहला होता है नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट, तीनों का नाम सेम है। ये क्या होता है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, कि सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं नल सेट। इसको फाइव से डिनोट करते हैं, फाइव को नल सेट बोलते हैं। फाइव इज यूनिक, फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट में फाइव जो होता है एलिमेंट मौजूद होता है। चौथा नंबर बात क्या है कि फाइव इज नेवर रिटन विद इन अ ब्रेसेस, बिना ब्रैकेट के इसको नहीं लिखते हैं, डेट इज फाइव इज नॉट द नल सेट, फाइव एक नल सेट नहीं है। ठीक है, जीरो जो होता है जीरो इज नॉट एम्प्टी सेट बिकॉज जीरो इट कंटेन एलिमेंट जीरो, कोई भी ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखे हैं मतलब कोई एलिमेंट इसके अंदर आ गया तो इसको कोई भी एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे चाहे वो जीरो क्यों ना हो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या पूछिए कि ऐसा कौन सेट हो सकता है इसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, जैसे कि एक्स सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू 4 से ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसा कोई नंबर है क्या जो कि 4 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर हो, 4 और 5 के बीच में एक्स नंबर आने वाला नेचुरल नंबर कोई है क्या, नहीं है, तो क्या होगा 5 होगा, यानी कोई सेट इसका नहीं बनेगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो हो जाए, ऐसे पॉसिबल है क्या, कोई भी स्क्वायर नंबर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू में हम लोग एक अगर ऐड करेंगे तो वो कोई भी जीरो नहीं हो सकता है, तो ये भी क्या होगा एम्प्टी सेट होगा। एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर 25 हो और एक्स इवन नंबर हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। एक्स स्क्वायर यानी कि 25 हो और इवन नंबर हो, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सिंगलटन और ऑड सेट के बारे में, यानी सिंगलटन और यूनिट सेट के बारे में, सॉरी। देखिए अ सेट हैविंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन और यूनिट सेट, इतने तो आप पढ़े लिखे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस सेट ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक और एक ही एलिमेंट हो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगलटन या यूनिट सेट। एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखिए कि एक्स सच दैट एक्स माइनस 3 इजकल टू 4, अब इस एक्स की जगह पे सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट आ सकता है इसको जिससे अगर 3 माइनस किया जाए तो नेचुरल नंबर 4 बचता है, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है, वो है 7, यानी कि इसका सेट जो होगा वो सिंगलटन सेट 7 बनेगा। सबसेट के बारे में बात करें तो क्या होता है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी एंड रिटन एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए और ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद हो तो लिख सकते हैं हम लोग ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले। ओके, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट जो होता है सबसेट होता है खुद का, और अगर ए सबसेट है बी का, बी अगर सबसेट है सी का, देन ए भी सबसेट होगा सी का। ठीक है, चलिए यहाँ पर के तौर पर देखिए कि अगर ए के पास 2 3 4 है और बी में भी 2 3 4 आता है, लिखते हैं हम लोग ए इज ए सबसेट ऑफ बी,
और अगर सेट कोई है ए बी बी सी और जो भी सबसेट है, ये सभी सेट क्या है, ए बी सी का, ए बी सी में आता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टोटल नंबर सबसेट के बारे में कि आखिर सबसेट कितना नंबर, एक सेट से कितना सबसेट बन सकता है। तो अगर किसी सेट ए के पास n एलिमेंट है तो उस पूरे सेट से 2 के पावर n सबसेट बन जाएंगे। समझ में आया क्या? किसी भी सेट ए में अगर n एलिमेंट होगा तो उससे नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, 2 के पावर n बन जाएगा। ठीक, क्लियर? आगे चलें, चलिए अब बात करते हैं हम लोग पावर सेट के बारे में। देखिए, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, गौर करिएगा बात को। पावर सेट क्या होता है, सेट होता है सबसेट का। किसका सबसेट का? कोई सेट ए है, उसका जितना भी सबसेट होगा ना, उसका जो सेट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग पावर सेट। ठीक है, अभी मैंने बताया कि कोई भी अगर सेट ए है तो उसके अंदर अगर n एलिमेंट होगा तो जो इसका सबसेट होगा उसके अंदर 2 के पावर n एलिमेंट होगा ना, 2 के पावर n एलिमेंट। और जो पावर सेट होगा p ऑफ ए होगा उसके अंदर 2 के पावर सबसेट के बराबर होगा। क्या होगा? 2 के पावर सबसेट के बराबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि फाई एंड ए आर बोथ एलिमेंट ऑफ पी ए, यानी पावर ऑफ सेट ए का फाई और ए दोनों एलिमेंट होगा। अगर ए फाई है देन पी फाई भी सिंगलटन सेट होगा, नल सेट नहीं होगा। अगर ए में कोई एक ए सेट है उसके अंदर ए एलिमेंट बिलोंग करता है तो पावर ऑफ सेट ए में भी फाई और ए तो आना ही आना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर तौर पर देखिए कि अगर कोई सेट ए है, ए बी सी मान लेते हैं, तो अभी आपको बताया कि एक सेट से कितना पावर सबसेट बनेगा, 2 के पावर 3, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 बनेगा यानी कि 8 बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बना है, यानी कि एक बार सिंगल 5 तो आएगा ही आएगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट आएगा, फिर डबल डबल डबल, फिर ट्रिपल, जो भी है उतना आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, 8 एलिमेंट बन गया। ऑल्सो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू n इंटू 2 के पावर ए, यानी 2 के पावर 3 विच इक्वल टू ए। समझे? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंस और ये सब फालतू लिखा हो, जो भी आप समझ सकते हैं उतना भी आप लोला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो जरूरत का होगा उतना ही बताऊंगा, फालतू में टाइम वेस्ट करना ना मेरे पास टाइम है वेस्ट करने के लिए, ना आपके पास टाइम है वेस्ट करके मेरा वीडियो देखने के लिए। बहुत सारे वीडियो ऐसे ही पड़े होते हैं, मेरा कौन देखता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुपर सेट के बारे में देखते हैं। देखिए, द स्टेटमेंट ए ये सबसेट यानी सबसेट ऑफ बी है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बी भी सबसेट ऑफ ए हो सकता है, लिख सकते हैं। देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए एंड ई रिटन एज बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ऐसे मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द स्टेटमेंट ए इज सबसेट ऑफ बी कैन बी रिटन एज अ बी सबसेट ऑफ ए, देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए एंड ई रिटन एज बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए के अंदर का सारा एलिमेंट बी में हो और बी के अंदर का भी सारा एलिमेंट ए में हो तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का सुपर सेट हो जाएगा। और सुपर सेट को लिखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड, मतलब जो लेफ्ट साइड मुड़ा होता है मुंह यू का, उससे लिखते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज प्रॉपर सबसेट में ये ऐसा लिखा रहेगा। प्रॉपर सबसेट में आपको ऐसा दिखेगा, सुपर सेट में ऐसा दिखेगा, सबसेट में ऐसा दिखेगा, तो सब आप याद रखिएगा तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो भूल जाएगा। देखिए अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए लेट मी ड्रिंक सम वाटर। देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए और सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, set A is said to be a proper subset of B if every element of A is an element of B and B has at least one element which is not an element of A, it denoted by A is a proper subset of B। समझे कैसे? अगर A का सारा एलिमेंट B में भी हो लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो B में, तो अब बोलेंगे A जो होगा पावर सबसेट होगा B का। क्या होगा? पावर सबसेट। यानी सबसेट तो होता ही, अब कुछ पावर आ गया इसमें, तो समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि पावर आ गया यानी कि एक्स्ट्रा है कुछ, तो ए इज सबसेट ऑफ पावर सबसेट ऑफ बी। पावर सबसेट कैसे लिखते हैं, राइट साइड ओपन माउथ ऑफ यू। ठीक, चलिए सेकेंड नंबर बात करें तो मान लेते हैं जैसे कि कोई सेट ए है, उसके अंदर आपका ए बी सी एलिमेंट है। ठीक है, सेट बी है, यहाँ पे सी बी एलिमेंट है, देन ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी सिंस बी डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट विच इज नॉट इन ए। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है बी में जो ए में नहीं हो, और ऐसा बात होगा तो वो कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि कॉमन के अलावा एक न एक ज़्यादा होना चाहिए बी में, तभी जाके वो पावर सबसेट बन पाएगा। समझ में आया? यानी कि प्रॉपर सबसेट बन पाएगा या फिर जो भी हो। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा। जैसे कि देखिए एन जो होता है
वो पावर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है आई का, यानी कि इंटीजर का। इंटीजर जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है क्यू का। क्यू जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है आर का। और आर जो होता है प्रॉपर सबसेट होता है सी का। ठीक है, आगे चले तो आगे हम लोग बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। तो जिस सेट का कोई अंत हो, काउंट यानी जो गिना जा सके वो फाइनाइट सेट, जो ना गिना जा सके वो इनफाइनाइट सेट। सीधे सीधे तौर पे मोटा मोटा तौर पे यही बात है। एग्जांपल में कि सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, कितना यूनिवर्सिटी इंडिया में इसको गिना जा सकता है, तो ये फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट की बात करें तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इंटीजर का कितना सेट है कोई बता सकता है क्या? ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर, एंड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डिनोटेड बाय n ऑफ ए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज नोन एज कार्डिनलिटी, और इसको बोलते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर। ठीक है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट है फाइनाइट सेट ए में, उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। और टोटल ए डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कार्डिनलिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए के अंदर -3, -1, 8, 9, 13, 70 सब आइडेंटिकल एलिमेंट है, सब अलग अलग एलिमेंट है, सॉरी आइडेंटिकल नहीं है, तो एन कितना हो जाएगा टोटल गिन लेंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट के बारे में बात करें तो देखिए, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ आइदर ए जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा बी का, या बी जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा ए का, या ए जो होगा बराबर होगा बी का। अदरवाइज ए एंड बी आर सेट टू बी इनकम्पेरेबल। अगर ए और बी होगा, और ए और बी कोई दो सेट है, और ए जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा बी का, बी जो होगा प्रॉपर सबसेट होगा ए का, और ए बराबर बी होगा, देन नहीं होगा तो अदरवाइज ए और बी आर सेट टू बी इनकम्पेरेबल। और होगा ऐसा तो प्रॉपर, इसको बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, नहीं होगा तो बोलेंगे इनकम्पेरेबल। यानी कि प्रॉपर सबसेट नहीं होगा तो बोलेंगे इनकम्पेरेबल, और प्रॉपर सबसेट होगा तो बोलेंगे कंपेरेबल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे क्या है, द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 4, 6 आर इनकम्पेरेबल, बिकॉज एक जो होगा नहीं है प्रॉपर सबसेट बी का, और बी भी नहीं है प्रॉपर सबसेट ए का, और ए बी के बराबर भी नहीं है। इसलिए इस देखिए यहाँ पे समझने को ये कीजिए कि समझिए यहाँ पे कि ये बात कैसे लिख दिया मैंने कि ए जो है प्रॉपर सबसेट बी का नहीं है, बिकॉज इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है। बी ये प्रॉपर सबसेट ऑफ ए नहीं है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे 4, 6 है, यहाँ पे 4, 6 नहीं है। ठीक है, और ए बी बराबर भी नहीं है, आपको दिख भी रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये दो सेट जो होगा इनकम्पेरेबल होगा, जैसे कोई तुलना नहीं कह सकता, कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 to 4 के बारे में बात करें तो एंड बी ये जो 1,4, बी के अंदर 1,4 है और ए के अंदर 1,4 है। ठीक है, 1 to 4 है, तो क्या हो जाएगा, बी जो होगा पावर सबसेट ए का हो गया। अब जैसे कोई एक हो गया तो क्या हो जाएगा, ये कंपेरेबल, यानी कि इसको कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो देखिए, ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ अ सेट कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सारा सेट जो होता है सबको समूह मिलाकर के एक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्स यानी यूनिवर्सल सेट, जिसको डिनोट करता है ओमेगा से, एस से और यू से, जिससे आपको मन है उसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्या है कि यूनिवर्स सेट है, यानी कि 26 ही होगा टोटल। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर सारा इंटीजर सेट में आता है ना, तो क्या हो जाएगा, पूरा जो इंटीजर वो इन्वर्स हो गया, और जो इवन सबसेट इवन वाला इंटीजर हो गया वो इसका सबसेट हो गया। ठीक है, चलिए आपको जो मेन जरूरी याद रखने वाला बात है वो है यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसलिए इसको मैंने अलग कलर से मार्क कर रखा है। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट के बारे में बात करें तो देखिए, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी। समझिए यहाँ पे और का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है और। ठीक है, ए और इन बी, यानी कि द यूनियन ऑफ टू सेट, कोई एक दो सेट का यूनियन को तब बोलेंगे जब एलिमेंट जो हो या तो ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो। ठीक है, दिस सेट डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, यानी यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ए प्लस बी, और बी, ए ज्वाइन बी, ए कप बी, जो मानो इसको बोलिए, इसको बोलते हैं हम लोग यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, सिंबॉलिकली क्या होता है कि ए यूनियन बी का कहने का मतलब क्या होता है, तात्पर्य, तात्पर्य कैसा समझिए, तो क्या होता है, ए एंड बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। समझ गए, एक्स या तो ए का बिलोंग करे और एक्स बी को बिलोंग करे, और को लिखते हैं हम लोग वी से, एंड को लिखते हैं एस ऐसा। ठीक है, और को लिखते हैं ऐसा, एंड को लिखते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए इसको लिखने का और तरीका क्या हो सकता है, एक्स सच दैट एक्स और एक्स बिलोंग टू बी,
एक्स इज दैट एक्स इज यूनियन ऑफ बी इक्वल टू एक्स यूनियन ए और एक्स यूनियन बी, ठीक है, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट समझ में आया, उसमें क्या होता है ए और बी, यानी कि जिसमें कि द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, जितना सारा एलिमेंट का ऐसा सेट जिसमें जो कि ए में भी हो बी में भी हो और दोनों में हो। और का यहाँ बहुत महत्व है, इसको बोलते हैं हम लोग ए यूनियन बी, ए कप बी, बिकॉज ए कप का शेप का है, ए प्लस बी, सब का मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट। अब बात करते हैं हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन इन ए एंड बी, जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, जो कॉमन होगा ना उसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्शन। और उसमें क्या था, यूनियन में क्या था, जो दोनों में था, ए में भी था बी में था और दोनों में था, उसको बोलते हैं यूनियन। और दोनों में जब कॉमन हो जाएगा तो बोलेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे कि समझने के तौर पे यहाँ पे समझिए कि यूनियन में क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई बोला, वेट अ मिनट, ए यूनियन बी, मतलब इसके अंदर सारा एलिमेंट ए का आना चाहिए प्लस सारा एलिमेंट बी का भी आ जाना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे सिंबल नहीं होता है, ऐसे बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर सारा आना चाहिए। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ना सिर्फ वही आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, 1 2 3 है, बी में 3 4 5 6 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सिर्फ जिसमें कॉमन जो आता है वही लिखेंगे, ठीक है। 3 कॉमन है, सिर्फ 3 लिखेंगे। लेकिन अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन में क्या लिखेंगे, जो पूरा दोनों में आता है। जैसे कि कोई बोला आपको ये यूनियन भी लिखने के लिए, तो आप क्या लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6। 3 दो बार क्यों नहीं लिखे, बिकॉज 3 रिपीट करके क्या फ़ायदा है, एक बार तो लिखा चुका है ना, तीन दो बार नहीं लिखेंगे। और ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, दोनों एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे। वहीं ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा, जो दोनों एलिमेंट में कॉमन जो दिख रहा है आपको, उस कॉमन को बोलेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, जो कि यहाँ पे 3 है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं क्या है, देखिए ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे वैसे ही पढ़ सकते हैं, फालतू में दिया रखा है। चलिए अब बात करते हैं डिस्जॉइंट ऑफ सेट के बारे में। देखिए इफ़ द टू सेट ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, किसी मान लीजिए कि कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट ऑफ ए। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा 5 होगा, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं ए सेट में ए बी सी हो और बी सेट में 1 2 3 हो, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 5 हो जाएगा, मतलब कुछ भी उसमें नहीं होगा, समझ में आया। हेंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है। चलिए अब बोलिए कि ये क्या भगा दिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में। देखिए ये है ऑर्डर पेयर के बारे में, तो ऑर्डर पेयर जब आपको कल पढ़ाएंगे रिलेशन फंक्शन में, देन आपको इस चीज़ का जिक्र किया जाएगा उस समय, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि इफ ए एंड बी टू गिवन सेट, देन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। जैसे कि मान लीजिए कोई दो एलिमेंट ए और बी है, उसमें से ऐसा ऐसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में बिलोंग नहीं करता है, विच नॉट बिलोंग टू, सॉरी, उसमें ए का ऐसा एलिमेंट जो कि बी में बिलोंग नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट, लिखते हैं हम लोग ए माइनस बी से। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी क्या है कि ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, ए माइनस 5 सिर्फ ए ही हो जाता है, ए माइनस ए 5 हो जाता है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए हो जाता है, बी माइनस, मतलब एसोसिएटिव डिसोसिएटिव दोनों लॉ फॉलो करता है। इतना जानना मुझे उतना ही है, जितना जानना है मैं उतना ही बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए है 1 2 3 4, बी है 4 5 6 7, तो ऐसा एलिमेंट जो कि दोनों में, ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं हो, ठीक है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, जैसे कि ए में ऐसा कौन कौन एलिमेंट है जो बी में नहीं है, सॉरी ए में नहीं है, बी का ऐसा क्या क्या एलिमेंट है, तो 1 2 3 ए में नहीं है, वही लिखा हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 2 3, जो कि ए माइनस बी, यानी कि ए में बी का एलिमेंट जो है उसको हटा दीजिए, बाकी सब जो बचेगा वो ए माइनस बी होगा। वहीं पे आपसे कोई पूछ ले, यहाँ पे आप बता दीजिए मेरे को, सर आप हमको बता दीजिए कि बी माइनस ए क्या होगा, तो उसे पूछ ले कि बी माइनस ए बता दीजिए तो क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे कि बी में, देखिए यहाँ पे ए में 4 है, बी में भी 4 है, तो 4 निकाल के बाकी क्या बच गया, 5 6 और 7, ये तीन एलिमेंट क्या होगा, बी माइनस ए होगा, यानी कि बी में जो ए का एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। इसमें क्या है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ कि लेट ए एंड बी भी टू सेट, अगर ए और बी दो सेट है तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा ऑफ ए एंड बी, क्या बोलेंगे कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी मतलब ए का एलिमेंट जो बी में नहीं है उसको हटा दीजिए, ए का एलिमेंट जो बी में उसको हटा दीजिए, और बी माइनस ए मतलब बी में ऐसा एलिमेंट जो ए का है उसको हटा दीजिए। समझ में आया। देखिए ए माइनस बी बोले तो ए का बी ए के सेट में जो बी का एलिमेंट उसको हटा दीजिए, और बी माइनस ए मतलब क्या हुआ कि बी के सेट में जो ए का एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, ठीक।
इसको ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लिखने का तरीका क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए डेल्टा बी से या ए प्लस बी से और ए डायरेक्ट सम ऑफ बी से, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए है 1 2 3 4 5, बी है 1 3 5 7, तो ए माइनस बी मतलब क्या है, ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट है उसको हटा दीजिए। बी में क्या क्या है 1 3 5 7, तो 1 3 5 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा ए माइनस बी कितना 2 4। अच्छा, उसी तरह आपसे कोई बी माइनस ए पूछ ले तो बी में जो एक एलिमेंट दिख रहा है उसको हटा दीजिए 1 3 5, तो क्या बचा सिर्फ 7 बचा, समझे। तो आपसे कोई पूछेगा कि ए बताइए आप ऐसा कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आप लिखिएगा ए डेल्टा बी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कितना था 2 और 4 था, यूनियन 7, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 2 4 7, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। अगर मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स से समझने के लिए फॉल्स समझ सकते हैं, क्या होता है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ एंड बी एज ए सबसेट। यू जो है एक यूनिवर्सल सेट है और ए एक ऐसा सबसेट है जो कि बिलोंग करता है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ यू है। ठीक है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू डिनोटेड बाई ए कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस पर डस लगा देते हैं या ए सी लिख देते हैं या सी ए लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब मान लेते हैं कि कोई उसको बोले कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी अ सेट सच दैट कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू, देन सॉरी ए इज अ सुपर सेट ऑफ यू, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यू इज डिनोटेड बाई ए फाई ए कॉम्प्लीमेंट और सी ए और यू माइनस ए, जो भी आप इसको बोलिए। जैसे मान लेते हैं यूनिवर्स में जो भी था उसमें से अगर ए को घटा दें तो ए नहीं है बच जाएगा, नहीं समझे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नहीं है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है नहीं है। अब क्या नहीं है, मान लीजिए ए डैश मतलब ए नहीं है, तो यू में से ए हटा दीजिए तो ए नहीं है पता चल जाएगा, समझे कि नहीं, वही लिखा हुआ है। तो यू माइनस मतलब यू में से यू हटाने के क्या बचेगा 5 बचेगा, 5 में से कुछ नहीं बचेगा, 5 में तो यू ही रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी ए में से यू का ए का इंटरसेक्शन कर दिए ए 5 से, मतलब ए है इंटरसेक्शन विथ यूनियन विथ ए नहीं है, ए है यूनियन विथ ए नहीं है, मतलब क्या यूनिवर्स है, यानी कि ए है और ए नहीं भी है, तो टोटल क्या यूनिवर्स है। ए है और उसका इंटरसेक्शन कर दिए ए नहीं है तो 5 बचेगा, समझे, वही लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो तो देखिए यहाँ पे इन्वर्स में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है और एक के पास 1 3 5 7 है। तो आपसे पूछा है कि ए नहीं है वो क्या है, तो ए नहीं है मतलब क्या है 1 हटा दीजिए, इसमें से 3 हटा दीजिए, 5 हटा दीजिए, 7 हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 4 6, मतलब ए नहीं है। समझ में आ रहा है कि वही हो गया, क्या हो जाएगा। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ से भी। इसमें आपसे कोई पूछ दे कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ए इतना था तो लिख देंगे 1 3 5 7, यूनियन मतलब क्या होता है टोटल जुड़ जाता है, ये भी जुड़ गया 2 4 6, देखिए तो आपको यूनिवर्सल मिल गया, वही तो लिखा था, वही तो मैं बता रहा था उसमें से। ठीक है, आपसे कोई पूछ दे कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है, यानी कि इस दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसको निकाल लीजिए। कॉमन कुछ है क्या, इस दोनों में कॉमन कुछ है, अरे ए है और ए नहीं है, उस दोनों में कॉमन कुछ बनेगा क्या, कॉमन रहता तो ए बन जाता या फिर ए नट बन जाता, तो क्या हो जाएगा कॉमन कुछ नहीं होगा, इसलिए 5 होता है उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ लॉज एंड थ्योरम के बारे में। ठीक है, आज सेट को निपटा ही देंगे, 1 घंटा का वीडियो बने, 1 घंटा 15 मिनट का बने, जितने मिनट का बने, उम्मीद करते हैं कि आप भी वन शॉट इसको खत्म करना ही चाहिएगा। ठीक है, लॉज एंड थ्योरम के बारे में बात करें तो पहला क्या होता है आइडेम्पोर्टेंट लॉ, जैसे कि अगर ए यूनियन ए है तो वो ए ही होगा और ए इंटरसेक्शन ए है तो ए ही होगा, बिकॉज दोनों सेट इक्वल है। तो ठीक है, चलिए आइडेंटिटी लॉ के बारे में बात करें तो अगर ए का यूनियन करेंगे 5 के साथ तो ए ही आएगा और ए का इंटरसेक्शन करेंगे 5 के साथ तो कुछ नहीं आएगा। मान लीजिए कि ए में कुछ एलिमेंट था और 5 के अकेला एलिमेंट है, तो दोनों में कॉमन क्या है, फिर 5 कॉमन होगा, इसलिए 5 आ गया। ठीक है, फिर बात करें हम लोग ए यूनियन का, ए यूनियन की बात सॉरी यहाँ पे वेट अ मिनट, हम लोग बात करें अगर ए यूनियन यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स में यूनियन करेंगे तो अरे एक बूंद पानी में अगर 1 लीटर दूध मिला दे तो दूध बचेगा कि पानी, सिर्फ दूध मानेंगे उसको ना, इसलिए इसको यूनिवर्स मानेंगे। ठीक है, अब बात करें ए इंटरसेक्शन यूनियन, और ए और इंटरसेक्शन यूनियन में मान लेते हैं ए है यूनियन है,
यूनियन में तो सब कुछ आता है, और ए है तो ए भी सब कुछ इसमें आ जाएगा, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, सिर्फ ए ही ना होगा कॉमन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि ए का इंटरसेक्शन करेंगे यू से, मतलब ए और यू में कॉमन देखना है। जब भी इंटरसेक्शन देखें मतलब कॉमन समझ लीजिए, तो कॉमन क्या हो जाएगा, ए और यू में, यू तो सब कुछ है, उसमें कॉमन क्या आएगा, जो तुम है, यानी ए हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कम्यूटेटिव लॉ के बारे में। देख कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर दो सेट, इफ एनी टू सेट ए एंड बी वी हैव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बिकॉज आप सेट लिखें कम्यूटेटिव लॉ के लिए तो बात बराबर ही होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ के बारे में। तो इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पे बस समझते जाइएगा, गौर कीजिएगा मेरे मतलब लिखने पे। ठीक है, जैसे कि इसको लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह करिए, ए यूनियन बी, जो बाहर जो अंदर है उसको बीच में लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी, समझे। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको अंदर ले सकते हैं, इसको बाहर भेज सकते हैं, इसको अंदर ले सकते हैं, इसको बाहर भेज सकते हैं। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ के बारे में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग करके लिख लीजिए, इसको अलग फिर इसको अलग, बीच में जो रहता है, अरे आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए यूनियन बी अलग हो जाएगा, और जो इससे बीच में था उसको बीच में ही रखेंगे, जो बीच में था उसको बीच में ही रखेंगे, और जो बाहर से था उसको दोनों से करते जाएंगे। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में जो यूनियन था यूनियन के यूनियन बीच में ही रह जाएगा। समझ में आया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बार आप गौर से करके देखिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। हो सकता है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज फास्ट पढ़ना जरूरी है, बिकॉज आपने 11th में सेट पढ़ रखा है, और फास्ट नहीं पढ़ाएंगे तो कैलकुलस 4 महीने में खत्म होगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक मान लेते हैं पूछने के लिए बोल दिया कि ए नहीं है, जैसे समझिएगा इस क्वेश्चन पे कि ए नहीं है का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए नहीं है, और एक नहीं है का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा, बिकॉज फॉल्स क्या होगा, ट्रू होगा ना। अरे कोई ट्रू का कॉम्प्लीमेंट फॉल्स होता है, फिर फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट फॉल्स नहीं ना हो सकता है, फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट ट्रू हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि ए अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि ए नहीं है, और ए नहीं है का नहीं है क्या हो जाएगा, ए होगा ना। नहीं समझे, फॉल्स का फॉल्स ट्रू होता है कि नहीं होता है, गौर करिए, नहीं होता तो कोई लॉजिकल देखने में दिक्कत है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट लॉ डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा, मतलब अक्सर हमेशा जरूरत पड़ेगा, जो भी आप मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर पढ़िएगा वहाँ भी थोड़ा मोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जरूरत पड़ता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। इसका मेरा तरीका क्या है समझने का, ये ऐसा लॉ है जो उल्टा पुल्टा कर देता है सब चीज़ को। उल्टा पुल्टा बोले तो यूनियन को इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को यूनियन, यूनियन को इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को यूनियन। समझिए बात, करना कुछ नहीं है, बस आपको दिमाग ला के बस बनाते जाना है। अच्छा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन बाहर लगा हुआ है तो दोनों पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, समझे। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट दोनों पे लग जाएगा, और जो इंटरसेक्शन था यूनियन बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए माइनस बी साथ में आ जाएगा, ए माइनस सी साथ में आ जाएगा, और यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है तो ए माइनस बी साथ में आ जाएगा, ए माइनस सी भी साथ में आ जाएगा, और इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ये तरीका है याद करने का डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद जरूर करिएगा। और क्या बोलते हैं कि ए माइनस बी, ए में से ए माइनस बी घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए में से जो कॉमन नहीं था उसको हटा दिए तो कॉमन बचेगा ना, अब तो वही होगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, और ए माइनस बी और बी माइनस से दोनों इक्वल है, मतलब कि ए और बी बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी भी बराबर है तो ए बराबर बी भी होगा। अब आता है कार्डिनल नंबर ऑफ सम सेट्स के बारे में। अभी तक उम्मीद करते हैं कि आप जिंदा होंगे, बेहोश नहीं हुए होंगे। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को हाईलाइट किया हुआ है, इसके बाद फालतू जो भी है आप उसको देख सकते हैं कि एन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, एन इन्वर्सल माइनस ए, यानी कि इन्वर्स में जो भी है उसमें ए घटा देंगे तो सिर्फ ए नहीं है जो बच जाएगा। ठीक है, अगला बात कि ए यूनियन बी, मतलब जो ए भी है और बी है दोनों का यूनियन कैसे आएगा, जब हम लोग एन ए प्लस एन बी में से एन ए इंटरसेक्शन में, देखिए पूछ रहा है कि ए और बी में जो नहीं कॉमन है उसको बताइए, तो नहीं कॉमन को निकाल देंगे बाहर, यानी कि जो ए में एलिमेंट था जो बी में एलिमेंट था उसमें से जो ए और बी में कॉमन था उसको निकाल दिए तो क्या बचेगा, एन ए यूनियन बी। ये जो भी होगा सबको हम फिगर समझाएंगे, उसको ज़्यादा समझ में आएगा, तब तक आप इसको रट सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि एन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा आप एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एन ए माइनस बी मतलब क्या होता है
कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, और माइनस कर देंगे इसमें जो कॉमन था, जो ए और बी में कॉमन था उसको हटा देंगे, सिर्फ बचेगा सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट है जो है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि आपको प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा तब भी काम आएगा। और मैं इसलिए इस पर जो तीनों को हाईलाइट किया बिकॉज ये तीनों फार्मूला प्रोबेबिलिटी में आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो थ्योरम है उसमें आता है, और एक डायरेक्टली क्वेश्चन मेरे बोर्ड्स में भी आ गया था जो कि मैं इस टॉपिक से ही बना दिया था, मुझे प्रोबेबिलिटी पर पढ़ के गया नहीं था, सेट की मदद से ही बन गया क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन इंटरसेक्शन, मतलब जो भी बात लिखा हुआ है अब कुछ पढ़ लेने पड़े जब तक कि हम इसको ग्राफ से नहीं समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग वेन डायग्राम, यानी कि डायग्राम की मदद से समझते हैं जो भी आपने बात अभी तक कर रखा है। हमने अभी तक बात जो किया था उसको आप यूलर का डायग्राम जो है वेन डायग्राम उसको समझते हैं। देखिए पहले आता है सबसेट, तो ए जो सबसेट ऑफ बी समझ में आ रहा है कि ए जो होगा बी के अंदर आएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। ठीक है, आगे चलें, यूनियन ऑफ सेट के बारे में बात करें। देखो एक ए एलिमेंट अलग है, एक बी एलिमेंट अलग है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बिकॉज दोनों अलग अलग है। लेकिन जब साथ में लेंगे तो दोनों का जो अलग अलग पार्ट हो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा एन ए यूनियन बी। ठीक है, बीच वाला क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये जो पार्ट है, सॉरी वेट ए मिनट, आपको एन ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन पार्ट है उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, ये वाला, दिस इज कॉमन। लेकिन जब दो सेट अलग अलग होगा तो कोई कॉमन पार्ट नहीं होगा, इसलिए 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। डिफरेंस की बात करें, कोई आपसे पूछे कि ए माइनस बी का, अभी मैं आपको बता रहा था ना एन ए माइनस बी, देखिए यहाँ पे एन ए माइनस बी, तो आपको भी नहीं समझ में आ रहा था ना, अब देखिए कैसे समझ में आता है। देखिए आप डायग्राम को सब समझ में आएगा। देखिए आपको क्या बोला कि आपको बताना है ए माइनस बी, मतलब ऐसा है जो बी में नहीं हो, तो बी में नहीं हो मतलब यहाँ तक हटा देंगे पूरा, बी में ऐसे तो ये पार्ट बी में आता था ना इसलिए हटा दिया। तो एन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, जब हम लोग क्या करेंगे कि एन ए मतलब टोटल जो एलिमेंट ए का था पूरा ए में से अगर एन ए इंटरसेक्शन यानी कि जो जो कॉमन है उसको हटा दिए तो सिर्फ क्या बचेगा एन ए माइनस बी बचेगा ना। नहीं समझे बात, समझिए आप, कोई आपको यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ए है, ठीक है, उसका कोई कॉमन पार्ट बी में आता है, तो अब सिर्फ पूछे कोई आपको ये बताइए दिस रीजन ओनली, तो आप क्या बताइएगा टोटल ए में से जो आपका ए का पूरा बाउंड्री था, इस पूरा बाउंड्री में से अगर हम लोग इस पार्ट को निकाल दें जो बीच में आता है, दोनों में कॉमन आता है, तो जो बच जाएगा क्या बचेगा एन ए माइनस बी बच जाएगा, वही डिफरेंस होता है। ठीक है, और बाकी जो डायग्राम है आपको समझने के लिए देने के लिए दे दिया हूँ मैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये सब इतना इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, बस आपको समझने के लिए सही कि डायग्राम्स में से आप ज़्यादा अच्छा समझ पाइएगा, इसलिए इसको दे दिया गया है। आपको समझा दिया गया है 3-4 बात क्या समझा दिया गया उसको आप गौर करिएगा तो सबको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या क्या है। पहला बात, अगर ए यूनियन है, ये दूसरा इंटरसेक्शन है, सॉरी ए है और बी है, तो यूनियन क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो कि दोनों में डिफरेंट है, ठीक है, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, अभी बताया कि ए में से जो कॉमन है उसको निकाल दो तो सिर्फ बचेगा ए माइनस बी, इसको निकाल देते हैं अगर हम लोग पूरा को, तो बच जाएगा सिर्फ हमारा ए और माइनस जो बी था इतना वो बच जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा सेट का सारा कथा कहानी खत्म हुआ। और जब सेट हो गई तो अब रिलेशन तो ज़रूर बनेगा। तो हम लोग कल से क्या करेंगे, रिलेशन बनाना शुरू करेंगे। तब तक आप सभी फिगर को गौर से देख सकते हैं, सभी फिगर आपको देखने के लिए बनाया गया और सब सुंदर सुंदर तस्वीर आप आराम से इसको निहारते रहिएगा, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं कि अब बहुत बहुत हो गया। ठीक है, तो बहुत हो गया तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप होमवर्क टाइम में क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख रखा है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी, नल सेट, सिंगलटन सेट, इनवर्स सेट जो आपको दिख रहा है, इस सभी की तरह आप भी एक शॉर्ट नोट बनाइए जो कि आपको आपके जेई के एग्जाम के समय भी और आपके बोर्ड के समय भी काम आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1-2 बात आप मैं बताना भूल गया था उस समय, वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट में क्या अंतर है। देखिए 1 2 3 4 कोई एलिमेंट है ए में और बी में 4 3 2 1 कोई एलिमेंट है, तो ए और बी और इक्वल है। लेकिन इक्विवेलेंट में अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए का और बी का बराबर भी है, तब भी उसको इक्वल सेट नहीं बोल पाएंगे तब तक, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि 4 जो एलिमेंट है वो नोटा हो, ए नोटी है, और दूसरा जो 4 एलिमेंट हो वो पोता हो जाए। हाँ ठीक है, तो देखिए दोनों में अंतर है कि नहीं, दोनों में एलिमेंट सेम है तो इसको इक्वल नहीं बोल सकते जब तक के लिए सारा एलिमेंट इक्वल आपको दिख नहीं रहा हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप खुद का अपना एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। एंड
इसीलिए इसी बात को बताते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वाणी को क्या मतलब, अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसका इतनी सी रेवा खंड खत्म हुआ चैप्टर, यानी कि सेट जो है आपका टॉपिक, वो सेट टॉपिक खत्म हो चुका है। कल जो हम लोग बात करेंगे और रिलेशन के बारे में, और आपको जो कोई डाउट होगा उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। डाउट सभी को आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप ग्रुप में जुड़ें, PDF पाएँ, आंसर दें, ठीक है, और डाउट सॉल्व वहाँ पे करवाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि कल का वीडियो होगा, जो कि आएगा सबसे पहले IUPAC 02, देन रिलेशन के बारे में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।